आज है 13 सितंबर 2025, दिन है शनिवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। लाडली बहनों के खातों में आए 1541 करोड़ रुपए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को झाबुआ के पीटलाबद से प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपए की 28वीं किस्त ट्रांसफर की है। हर लाभार्थी के अकाउंट में 1250 रुपए आए हैं। सीएम ने कहा कि इस दीपावली के बाद 1500 रुपए लाडली बहनों के खातों में दिए जाएंगे। सीएम ने इसके अलावा जिले के 345 करोड़ 34 लाख रुपए लागत के 72 से ज्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें अलग अलग विभागों के 194 करोड़ 56 लाख रुपए लागत के 35 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 150 करोड़ 78 लाख रुपए लागत के 37 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। सीएम ने कहा कि अब लोगों को काम के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहीं झाबुआ में रोजगार के अवसर मिलेंगे। 5 लाख तक का बीमा सरकार की तरफ से निःशुल्क होगा। इसकी शुरुआत झाबुआ जिले से होगी। सीएम ने अफसरों को निर्देशित किया कि किसानों को कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। सीमा पर जवान और खेतों में किसान दोनों बराबर होते हैं। सीएम ने 17 सितंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम में आने का आमंत्रण भी लोगों को दिया है। एमपी में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट नहीं। जबलपुर में बरगी बांध के 9 गेट खुले। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जरूर रह सकता है। 15-16 सितंबर से नया सिस्टम बनने के बाद फिर से पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। हालांकि जबलपुर के आसपास डिंडोरी, मंडला जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते एक बार फिर बरगी बांध के 9 गेट खोले गए हैं। इनमें से 1096 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के 9 गेट 0.78 मीटर ऊंचाई तक खोले गए हैं। ऐसे में नर्मदा का जल स्तर 5 से 6 फीट बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए बरगी बांध प्रबंधन ने नर्मदा नदी के घाटों और तटीय क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में जितने भी सिस्टम एक्टिव हैं वे प्रदेश से काफी दूर है। इस वजह से तेज बारिश होने के आसार नहीं है। 15-16 सितंबर से सिस्टम नजदीक आएंगे। इससे फिर से बारिश होने लगेगी। KYC नहीं होने के चलते 3.5 लाख की पेंशन होल्डर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 3.5 लाख पेंशन धारकों की KYC न होने के चलते पेंशन होल्डर कर ली गई है। इस मामले में नगरीय विकास और पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग को 30 सितंबर तक फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस बीच नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसको लेकर सभी नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र में युद्ध स्तर पर KYC की प्रक्रिया पूरी करने और प्रतिदिन पोर्टल पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है, ताकि जिन पात्र लोगों की KYC न होने से पेंशन रुकी है उन सबको पेंशन दिलाने का रास्ता साफ हो सके। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इस कार्य के लिए 31 अगस्त 2025 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके बावजूद अभी भी प्रदेश में 3,50,000 से अधिक पेंशनधारियों की KYC शेष है। देश में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, ऐप लॉन्च होगा। एमपी में फरवरी से 1.5 लाख कर्मचारी काम में जुटेंगे। आपको बता दें, साल 2026-27 में देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना निर्देशालय इसके लिए ऐप लॉन्च करेगा। यह ऐप एंड्रॉइड, आईफोन दोनों के लिए होगा। परिवार का मुखिया इसमें अपने घर परिवार की जानकारी खुद भर सकेगा। ऐप पर डिटेल भरने के बाद जनगणना अधिकारी घर जाकर जानकारी क्रॉस चेक करेंगे। इसके बाद उसे डिजिटल फॉर्म पर अपलोड किया जाएगा। जनगणना में शामिल कर्मचारियों को 150 से 175 मकानों की जिम्मेदारी होगी। जनगणना शुरू होने से पहले प्रदेश के 3 जिलों में इसका प्री टेस्ट होगा। गड़बड़ी रोकने प्रदेश की सभी प्रशासनिक सीमाओं को 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में फ्रीज करने का फैसला लिया गया है। जनगणना 2026 और 2027 में 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिसमें मकानों की गिनती की जाएगी। दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें लोगों की जनसंख्या, जाति और बाकी जरूरी जानकारियां जुटाई जाएंगी। इसके लिए 16 जून 2024 को सरकारी अधिसूचना जारी की गई है। यह आज़ादी के बाद भारत की 8वीं और कुल 16वीं जनगणना होगी।
सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम पीएम। आपको बता दें, नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की होगी। राष्ट्रपति भवन में आज रात 8:45 पर उनका शपथ ग्रहण होगा। नेपाल में तख्ता पलट के 3 दिन बाद आर्मी, राष्ट्रपति और GEN और जेड नेताओं की कई बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया है। आज कुलमान घिसिंग, ओम प्रकाश आर्यल, बालानंद शर्मा मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 17 सितंबर को बदनावर जिला धार में होगा प्रधानमंत्री मोदी का आगमन। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बदनावर जिला धार में 17 सितंबर को आगमन को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने शुक्रवार को मंत्रालय में विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री ने मिनट टू मिनट कार्यक्रम अनुसार न्यू ब्लू बुक अनुसार सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए गए। बैठक में स्वागतकर्ताओं की सूची, हेलीपैड की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस एवं फ्यूल की व्यवस्था, वाहन व्यवस्था, वाहनों की पार्किंग, मंच व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, अस्पताल व्यवस्था, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी व्यवस्था और मीडिया पास पर चर्चा की गई थी। पीएम मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे। शनिवार को पीएम मोदी मिजोरम जाएंगे और सुबह लगभग 10 बजे आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यहाँ वह एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। MPPSC 2024 का रिजल्ट जारी, टॉप 13 में 5 महिलाएं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार शाम को राज्य सेवा परीक्षा 2024 के फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। टॉप 13 में 5 महिलाएं हैं। आयोग ने अभी 87% पदों की पदवार सूची जारी की है। 13% पद अभी होल्ड पर रखे हैं। इसमें 13 पद डिप्टी कलेक्टर के थे। इसमें 8 पुरुष और 5 पद महिलाओं के पास गए हैं। बता दें कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 21 से 26 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी। 110 पदों के लिए ये एग्जाम हुए थे। इसमें करीब 3,000 से ज़्यादा उम्मीदवार बैठे थे। 110 पदों में से 87% फार्मूले में 102 पद रखे गए हैं, जिसमें 306 उम्मीदवार सफल रहे थे। वहीं 13% प्रोविजनल रिजल्ट कैटेगरी में कुल 8 पद रखे गए हैं। इसके लिए 33 उम्मीदवार सफल रहे थे। इंटरव्यू के लिए 339 उम्मीदवार का चयन हुआ था। ग्वालियर चंबल के लिए बड़ी सौगात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण को दी मंजूरी। आपको बता दें, ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों को एक बड़ी सुविधा मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। इससे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में यात्रा करना अधिक सुरक्षित और सुगम होगा। वर्तमान में यह हाईवे केवल 2 लेन का है। इसके चलते कई बार सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब इस सड़क को 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इससे यात्रियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी और दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि यह परियोजना ग्वालियर चंबल अंचल के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी है और बताया कि केंद्रीय मंत्री गडकरी से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया गया है। किसान चिंता न करें, प्रभावित हर खेत का होगा सर्वे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अतिवृष्टि से जहां भी फसलों को नुकसान हुआ है वहां हर खेत का सर्वे कर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। किसान भाई चिंता न करें, राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शुक्रवार को रतलाम जिले की सैलाना तहसील के करिया गाँव में अतिवृष्टि एवं पीला मोजेक से प्रभावित फसलों का अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किसान मनोहर लाल मालवीय और राधेश्यामा पाटीदार के खेतों में जाकर सोयाबीन की फसल का जायजा लिया और उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस संकट से किसानों को उबारेगी।